नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाऊणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की। बात चल रही थी कि सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक है सिद्धांत जिसका दृष्टिकोण वास्तविक है, सम्यक है, यथार्थ है, समीचीन है, जो वस्तु को वास्तविक रूप से जानता और सिद्धांत करता है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि अंतरंग से वस्तु का जो स्वरूप है उसे वैसा का वैसा जानकर और बड़े अच्छे से सिद्धांत करता है। ऐसे सम्यक दृष्टि के परिणाम कैसे होते होंगे? जो संपूर्ण वस्तु को यथार्थ जानता हो, वास्तविकता जानता हो, गलत को गलत और सही को सही जानता हो, हितकर वस्तु को हितकर और अहितकर वस्तु को अहितकर जानता हो, पाप को पाप, पुण्य को पुण्य और स्वभाव को स्वभाव जानता हो और विभाव को विभाव जानता हो। कितनी बड़ी बात है, ऐसा ही श्रद्धान करता हो। ये बहुत बड़ी बात है कि वास्तविकता को जानकर वैसा ही विश्वास करना, ये दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसा वह सम्यक दृष्टि जिसको वस्तु का वास्तविक ज्ञान है, वह अपने निज परिणामों की अपेक्षा कैसा होता होगा, उसके कैसे भाव रहते होंगे। जितने भी कुंतु जीव हैं, छोटे जीव हैं, चाहे वो 4 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 1 इंद्रिय हो, उन सब के प्रति उसके अंदर दया का भाव होता है। और दया का भाव होने से वह सम्यक दृष्टि जीव अपने अंतरंग में उनके प्रति क्या भाव रखता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चींटी जा रही है, उस चींटी के प्रति वह सम्यक दृष्टि कैसे दया करेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अटूट वात्सल्य भरा हुआ है। वो किस तरीके से दया करके उसके ऊपर वात्सल्य करेगा, तो मैं आपको अपने भावों से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, ये चींटी है, इसको पहले निश्चित रूप से अनेकों बार मनुष्य पर्याय भी प्राप्त हुई होगी, देव पर्याय भी प्राप्त हुई होगी, नरक पर्याय भी प्राप्त हुई होगी, और त्रियंच में भी संगी पंचेंद्रीय त्रियंच हुआ होगा। लेकिन इसने हित अहित के बारे में ठीक से जाना नहीं, और अपनी जो पर्याय प्राप्त की है उस पर्याय में ही तन्मय हो गया। उसने अपनी उस पर्याय में तन्मय होकर के अपने आत्मा से अनभिज्ञ रह करके 6 द्रव्यों के स्वरूप को ना जान करके, 7 तत्वों के स्वरूप को ना जान करके, 9 पदार्थों के स्वरूप को ना जान करके, पंचस्तिकाय के स्वरूप को ना जान करके, जिन धर्म का सच्चा स्वरूप न जान करके उसने अपनी बहुत विराधना की होगी। और विराधना क्या की होगी? उसने उस समय उस पर्याय में तन्मय होकर के 5 इंद्रियों के विषयों में मस्ती की होगी, 5 इंद्रियों के विषयों में रम गया होगा। और
ये भी ध्यान नहीं दिया कि इन विषयों में रम करके हमारा कितना बुरा हो रहा है, हमारा कितना नुकसान हो रहा है, ये ध्यान न करके उन विषयों में तन्मय रहा होगा। पर्याय मिलने से लेकर के पर्याय के अंत तक उसने 5 इंद्रियों के विषयों में ही लौ लगाई होगी, और अंत में भी जब वे विषय छूटने वाले थे तो बड़े दुखद भाव से आर्त ध्यान करके वो मरा होगा। और आज ये जीव चींटी के रूप में यहाँ पर है और इस चींटी की पर्याय में भी तन्मय है। अपने आप को चींटी मान करके दिन रात भोजन की तलाश में रहना और कोई विवेक न रहना, वह अनेक प्रकार के कर्मों का संचय कर रहा है जीव। इस जीव को इसके पुण्य से हे भगवान अब की बार जो पर्याय मिले, जिस पर्याय में अच्छे बुरी की पहचान होती है, अर्थात जैन धर्म मिले, तो यह जीव अपने आत्मा का कल्याण कर ले। ऐसे भाव से वह उस चींटी के प्रति करुणा भाव रखता है, जिसको वात्सल्य भी कह सकता है। उस चींटी की रक्षा करना, उस चींटी को भय ना हो ऐसे कार्य करना, उस चींटी के प्रति बड़े अच्छे भाव रखना, चाहे भले ही उसको कान नहीं है, सुनाई नहीं देता, तो भी उस चींटी को ड़मोकार महामंत्र का वाचन सुनाना, जिससे कि उसके शरीर में वाइब्रेट होकर के महामंत्र के जो परमाणु हैं उसके अंदर कसायों की मंदता कर दें, और उसके कसायों की मंदता होने पर इतना पुण्य का संचय हो जाए जिससे कि वो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जैन कुल को प्राप्त करके अपने आत्महित में लग जाए। ऐसे ही यथा योग्य हर जीवों के प्रति वह सम्यक दृष्टि जीव भाव करता है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखें, जैसे अनेकों जीव हैं, कोई नॉन जैन भी है और उसको दिख रहा है कि मैं इसकी मदद करूँगा तो यह आगे चल करके जो है नॉन जैन धर्म की ही प्रभावना करेगा, जैन धर्म का विरोध करेगा, तो उस समय उसको उससे ज़्यादा वात्सल्य अपने धर्म से है, इसलिए वहाँ वह उस मदद से दूर हटेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि जैन धर्म का कोई विरोध करे और जैन धर्म के विरुद्ध चले। जैन धर्म की प्रभावना में कारण बने अच्छा है, और जो कारण नहीं बन रहा है उसके प्रति सम्यक दृष्टि कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता। उसके प्रति कैसा भाव रखता है, उसके प्रति जो भाव रखता है, ना उससे राग करता, ना उससे द्वेष करता, ना उसकी मदद करता, क्योंकि उसके अंतरंग में जिन धर्म की प्रभावना समाई हुई है। तो जहाँ भी जैन धर्म के विरोध की बात आती है तो सम्यक दृष्टि तुरंत पीछे हट जाता है। जैन धर्म के विरोधियों के साथ उदासीन भाव रख करके अपना मन जिन धर्म की ओर ही लगाता है, और जो जैन धर्म के समर्थक है, जैन धर्म की प्रभावना में कारण बनते हैं, उनकी भरपूर मदद करता है, उनका साथ देता है और कहता है कि तुम आगे बढ़ो, हम हर तरीके से आपके साथ हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सम्यक दृष्टि का परिणाम बड़ा निर्मल, कोमल और पवित्र रहता है, और ऐसे भाव तभी हो सकते हैं जब कोई वास्तविक वस्तु स्थिति के बारे में जानता हो, वह आत्मा अनात्मा के बारे में अच्छे से जानता हो,
हित अहित के बारे में अच्छे से जानता हो और हित अहित के कारणों को भी अच्छे से जानता हो, तभी ऐसा कार्य उसके द्वारा हो सकता है। धन्य है जो यथार्थ श्रद्धान करके जैन अनुयायी होकर के सम्यक दृष्टि होते हैं। ये सम्यक दृष्टि ही निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ही महामुनीषा दिगंबर मुनिराज का रूप धारण करके अपनी आत्म साधना के बल से परमात्मा बनते हैं। मेरी भाव है कि आप सब लोग इस चीज को समझ करके पवित्र जिन धर्म की शरण लेकर के आत्म आराधना के लिए सम्यक को धारण करें और सम्यक चारित्र को प्राप्त करके भगवान बने, इसी भावना के साथ ओम नमः।